हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th and 10th क्लास हमारे हाफ ईयरली खत्म हो चुके हैं। अब वापस से अपने कहते हैं ना सीट बेल्ट बांध लो। अब फाइनल्स की तैयारी करेंगे हम बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले तो किसके हाफ ईयरली कैसे हुए हैं कमेंट करेंगे। सबसे पहले हर बच्चा जो इस वीडियो को देखेगा, जो 9th-10th का बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने हाफ ईयरली तक मेरे साथ तैयारी करी, वो बताएंगे हमारा पेपर कैसा आया था। अगर किसी को मार्क्स पता लग गए हैं तो वो भी बताएंगे। सब कमेंट करेंगे भाई। अब भाई सबका बहुत बड़ा डाउट आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हाफ ईयरली हो गए हैं, अब हम हमारा सिलेबस कब से स्टार्ट करेंगे और सिलेबस आप कब तक खत्म कर दोगे, कैसे हम पिछला रिवाइज करेंगे। हाफ ईयरली तो हमारे अच्छे नहीं गए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, पढ़े भी नहीं थे तो अच्छे भी नहीं गए होंगे। ठीक है, तो अब भाई अपनी बिल्कुल तैयारी क्या कहते हैं जबरदस्त कर लो, क्योंकि अब हमारा टारगेट जो है बोर्ड्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल आज शेयर करूंगी कि कैसे तो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे हम रिवीजन करेंगे, कैसे हम PYQs करेंगे और कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो गलतियां आप हाफ ईयरली में करके आए हैं वो फाइनल्स में ना करें। जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी डिसिप्लिन्ड वे से अभी से तैयारी स्टार्ट करें, ताकि 10th में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि बच्चे कई मैंने देखा 9th है ऐसे करके पढ़ते नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अब तक हमने बात करें YouTube पे, अगर कोई नया है जो मेरे साथ आज ही वीडियो देख रहा है उसके लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको 9th-10th का कंप्लीट साइंस का सिलेबस कराया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल अच्छे से लेक्चर वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब तक हमने क्या सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने क्लास 10 के केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कर लिए थे, बायो के 3 चैप्टर कर लिए थे, 5, 6 और 13। फिजिक्स का 9 और 10, ऑप्टिक्स खत्म कर ली थी। टोटल हमने 8 चैप्टर्स 10th क्लास के विद MCQ एंड असर्शन रीजन कर लिए थे। जिन बच्चों ने ये सारी वीडियोस देखी हैं कॉन्टिन्यूअसली, वो प्लीज कमेंट करेंगे कि मैम पेपर आप ही के नोट्स में से आया था, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चे देख रहे हैं। क्लास 10 के सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर करे थे। बायो हमने कंप्लीट कर दी थी भाई। हमने हाफ ईयरली से पहले, क्योंकि कुछ स्कूल में कोई चैप्टर आना था, कुछ स्कूल में कोई आना था, तो हमने पूरी बायोलॉजी के 3 चैप्टर हैं। 9th क्लास की बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिजिक्स के हमने 3 कर लिए थे ग्रेविटेशनल तक, और 8 चैप्टर्स हमने 9th के भी कर लिए थे। यानी कि 8 चैप्टर 10th के और 8 चैप्टर 9th के हम पहले ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद अब 10th के हमारे कितने रहते हैं, एक तो कार्बन एंड कंपाउंड्स केमिस्ट्री का रहता है, उसके बाद बायोलॉजी के 2 रहते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी। उसके बाद फिजिक्स के भी 2 रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टोटल 10th के सिर्फ हमारे 5 चैप्टर रहते हैं। उसके बाद हमारा सिलेबस टोटल 13 के 13 चैप्टर्स हम 10th क्लास के खत्म कर देंगे। 9th क्लास की बात करें तो हमारा और भी कम रहता है सिलेबस। 9th क्लास में बायोलॉजी हम पहले ही बता चुके हैं कंप्लीट हो चुकी है। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 चैप्टर रहते हैं और बड़ी छोटे छोटे हैं, 3-4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 3rd and 4th 2 चैप्टर रहते हैं केमिस्ट्री के, और हमारे पास फिजिक्स के 2 चैप्टर रहते हैं, वर्क, एनर्जी, पावर एंड साउंड। यानी कि टोटल 9th के हमारे सिर्फ 4 चैप्टर्स रहते हैं और 10th के 5 चैप्टर्स रहते हैं। मतलब सिर्फ हमें 9 चैप्टर्स 9-10 के मुझे कराने हैं, और 10th वालों को तो सिर्फ 5 ही और करने हैं और 9th वालों को सिर्फ 4 ही और करने हैं। तो पहली बात तो मैम ये बता दीजिए कि हम हाफ ईयरली के बाद सिलेबस कब से शुरू कर रहे हैं। तो भाई हम कमिंग मंडे से सिलेबस शुरू कर रहे हैं। वी विल स्टार्ट अगेन बिल्कुल एनर्जेटिकली, जैसे हमने हाफ ईयरली तक कवर करा था वैसे ही। October 7 के बाद आफ्टर इलेक्शंस जोरों शोरों से हम भी अपनी वो कहते हैं ना स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, और सेम टाइमिंग रहेगा। जो पहले मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए उनको पता है, डेली शार्प 3 PM पे हमारी वीडियो आ जाती है। तो 7 को हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे अपना सिलेबस बिल्कुल उसी वे में। अब मेन बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारे बहुत कम चैप्टर्स रहते हैं, तो अगर हम कॉन्टिन्यूस वीडियो डालेंगे, मतलब एक डेली, पहले क्या होता था, एक डेली 9th की डलती थी, एक डेली 10th की डलती थी, तो ऐसे तो हमारा सिलेबस October 30 को ही खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे।
क्योंकि मैंने देखा है बच्चे सिर्फ हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस रिवाइज करते हैं या करते हैं, पिछला सिलेबस रिवाइज नहीं करते हैं और फिर दिसंबर तक ऐसे ही चलता है। फिर जनवरी में उनको याद आता है कि अरे एग्जाम्स आने वाले हैं और फिर वो पिछला सारा भूल चुके होते हैं। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, इसलिए जो मैंने यूट्यूब का कंटेंट प्लान करा है वो भी उसी अकॉर्डिंग माइंड में ये रखते हुए करा है कि मेरे बच्चों की रिवीजन भी साथ साथ हो। तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे वीडियोस आपको मिलेंगी। अब आपको एक वीक 10th की वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट एक चैप्टर कर दिया करेंगे वीक में हम, और एक वीक 9th को मिला करेगी। मतलब 10th को जब एक वीक मिलेगी तो दूसरे वीक वो फ्री रहेंगे, उनके लिए यूट्यूब पर मैं कोई कंटेंट नहीं डालूंगी। क्यों नहीं डालूंगी, इसका मेन एजेंडा ये है कि वो एक वीक मेरे साथ पढ़ेंगे, कंप्लीट रिवाइज करेंगे उस चैप्टर को। उसके बाद जो अगला वीक, जिस टाइम मैं 9th की या अल्टरनेट 9th को कहूँ 10th की डालूंगी, तो वो दूसरी क्लास जो है वो अपना पिछला कोई भी चैप्टर उठा लेगी, क्योंकि 8 चैप्टर हैं हमारे, 8 चैप्टर हम कर चुके हैं, वो हमें रिवाइज भी तो करने हैं। तो फटाफट आप उस टाइम पे मेरी वो पिछली वीडियोस देखोगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस देख ली, चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि वो वीडियोस तो हैं हमेशा यूट्यूब पर रहेंगी, हम कभी भी देख लेंगे, नहीं। जो बच्चा प्लान नहीं करेगा सिलेबस, उसका सिलेबस नहीं होगा। जनवरी में इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, सैंपल पेपर्स आ जाएंगे मार्केट में, PYQs आ जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ जाएंगे हम, और उस टाइम अगर आपको थ्योरी पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट ही नहीं आता होगा तो आप लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मुझे सिर्फ 10th के लिए 5 वीक चाहिए, क्योंकि 5 चैप्टर रहते हैं, एक वीक में एक चैप्टर खत्म करेंगे, और वे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। अब पहले की तरह 5 वीडियोस नहीं लगा करेंगी, 3 या 4 वीडियो में भी सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरा मंडे को कोई चैप्टर शुरू होता है और वो वेडनेसडे भी खत्म हो जाता है, तो भी उस पूरे वीक कोई और वीडियो नहीं आएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है एक वीक में मंडे से लेके फ्राइडे तक वीक होता है, सैटरडे संडे तो वैसे हम वीकेंड छुट्टी करते थे, मंडे से फ्राइडे तक जितने भी लेक्चर्स में, ठीक है, लेक्चर 1 2 3 करके वीडियोस आया करेगी उस चैप्टर के नाम से, जितनी भी वीडियोस में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा वही डन एंड डस्टेड माना जाएगा। उससे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास की स्टार्ट करेंगे। तो हमें 5 वीक लगेंगे 10th क्लास की और 4 वीक लगेंगे, क्योंकि 4 चैप्टर्स है, टोटल हमारे पास 9 वीक्स होने चाहिए। तो अक्टूबर 7 को, मंडे को हम शुरू कर रहे हैं और दिसंबर 4-5 तक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट चैप्टर 9th का रहेगा। स्टार्ट हम 10th से करेंगे भाई, क्योंकि 5 चैप्टर रहते हैं, और खत्म हम 9th या 10th, वो जैसे भी आप देख लेना, अकॉर्डिंग टू वीक्स आपको पता लग जाएगा। तो फर्स्ट वीक जो है हम 9th स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर फर्स्ट वीक 10th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 9th और फिर 10th। खत्म हो गए टोटल 9 के 9 चैप्टर्स। तो ऐसे करके हम दिसंबर फर्स्ट वीक तक हमारा सिलेबस खत्म कर देंगे, और मैं उम्मीद करूंगी तब तक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है आपके पास, अक्टूबर 7 से दिसंबर 8 मान लेते हैं, चलिए हम, आपके पास 2 मंथ है, आप उस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जो बीच में वीक्स दे रही हूँ उसमें आप अपना क्या करेंगे, पिछली वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमें नींद आने लग जाती है, अब वीडियोस देख देख कर रिवाइज कर सकते हैं। अक्टूबर 8 के बाद आपको MCQ असर्शन रीजन की प्रैक्टिस चलेगी, और उसके बाद जनवरी से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ये जानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड होते हैं मैम, तो वो नीचे मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। क्योंकि मेरा मानना है अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करके जा रहे, थ्योरी अच्छे से नहीं कर जा रहे, सैंपल पेपर्स नहीं कर जा रहे, तो आप अपनी तैयारी को 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर जा रहे हैं। और मेरा टारगेट बोर्ड्स में, साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाना है। इसी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो आज की बनाई थी, बहुत छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको मैंने कंप्लीट बता दिया है कैसे हमारा पूरा रोड मैप रहेगा, कैसे हम रिवीजन करेंगे। दिसंबर 4 तक मेरे साथ सब बच्चे अपने सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद आपके पास 2 या 3 महीने बचेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, ऑलमोस्ट मार्च 4 के आसपास पेपर होगा आपका 10th क्लास का, और 9th का तो अकॉर्डिंग टू स्कूल्स अलग अलग टाइमिंग पर लेते हैं, मार्च मिड में ही ऑलमोस्ट स्कूल्स लेते हैं। तो उसके बाद 3 महीने सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे, और ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपको एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है वो पता चल सके। तो इसी के साथ जब तक हम चैप्टर 7 अक्टूबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉयिंग द वीडियोज। थैंक यू सो मच।